सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बिहार और पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने वाली नवीन परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार का दौरा किया, अनेक सभाओं में भाग लिया और विकास से संबंधित बहुत सारी परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज केजी सुरेश जी मौजूद हैं, जो कि प्रख्यात समीक्षक हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गया की सभा में जो मुख्य बात की वो थी हर एक व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के बारे में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार की योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हर व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराने के बारे में। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को घर मुहैया कराने के बारे में इस सभा में क्या कहा। मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। केजी सुरेश जी, जैसा आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने आज गया की सभा में हर व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराने के बारे में एक वादा किया और काफी बड़ी संख्या में पहले से ही हम देखते हैं कि लोगों को पक्के घर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो इससे किस तरह का समाज का जो विकास है और जो समाज का नीचे का तबका है उसकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आएगा? जी, आपको याद है अमरीश जी, एक समय में रोटी कपड़ा और मकान एक नारा हुआ करता था जी। लेकिन अगर उस नारे को अमली जामा अगर पहनाया तो सही मायने में देखेंगे तो पिछले 10 वर्ष से ऊपर से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन तीनों क्षेत्रों में जो है सही मायने में जमीनी स्तर पर काम हुआ है। और उसमें आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से और अन्य कई योजनाओं के माध्यम से देश भर में जो है पक्का घर बनाने का एक आंदोलन चल पड़ा है, एक प्रयास चल पड़ा है, जिसके तहत लाखों घर बन चुके हैं। बिजली का जो है व्यवस्था किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं यानी कि मकान के साथ साथ जो है शौचालय की व्यवस्था ये भी किया जा रहा है। एक सर्वांगीण विकास की दिशा में जो है पिछले 10 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य जो है न सिर्फ उनको एक घर मुहैया कराना है, अपितु घर के साथ साथ जो है उनको घर से जुड़े हुए, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत जो है चूल्हे की व्यवस्था हो, गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, ताकि जीवन का स्तर बेहतर हो और हम विकसित भारत का जो सपना देखते हैं उस दिशा में हम कच्चे मकानों को पक्का मकान बनाएं, उस दिशा में काम चल रहा है। जी, और इसके अलावा केजी सुरेश जी, हम देखें कि आज दिन भर प्रधानमंत्री जी ने बिहार में बिताया, बिहार का दौरा किया और खास तौर से अगर मैं जिक्र करूं ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में या शहरी विकास के क्षेत्र में जिस तरह की योजनाएं केंद्र सरकार ला रही है, और बिहार के संदर्भ में तो जैसा उन्होंने कहा भी कि डबल इंजन सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार मिलकर विकास के काम को आगे बढ़ा रही है। और जब विकास की ये गति आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। तो आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में क्या कहा। गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।
तो केजी सुरेश जी, आपने सुना ऊर्जा के बारे में और शहरी विकास के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, और हमें पता है कि ऊर्जा और जो शहरी विकास या स्वास्थ्य का जैसे उन्होंने जिक्र किया, ये एक मूलभूत ढांचा है किसी भी देश में विकास के लिए। आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे? नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि देखिए 100% या 100% जो है हमने इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट रखा था उसको हम लगभग पहुंच चुके हैं। अब यही है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, अब उसको 24 घंटे बड़े बड़े शहरों में और कई राजधानियों में जहां घंटों तक जो है बिजली नदारद रहती थी, कट ऑफ जीवन का एक हिस्सा बन गया था, पावर कट्स, वो जो है वो आज कोई इतिहास का पन्ना सा मालूम पड़ता है। आज बिजली उपलब्ध है, आज जो सर्विसेज है वो बेहतर हो गई है, बिजली कंपनियों की जो है ट्रांसमिशन के सर्विसेज बेहतर हो गई है, उसको मॉडर्नाइज किया गया है जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं। तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो मैं समझता हूं कि मूलभूत सुविधाएं, देखिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक औद्योगिक विकास भी नहीं होगा। जहां सड़कें नहीं बनी, अब आप देख रहे हैं कि पिछले इतने सालों में जो सड़कों पर जो जोर दिया गया है, जो 6 लेन एक्सप्रेस वेज, और चाहे वो दिल्ली से मुंबई तक का हो, आपका जो है यमुना एक्सप्रेस वे हो, आपका पूरे देश में जो एक एक्सप्रेस वेज का पूरा एक जाल बिछाया गया है, जिससे जो है आज आवाजाही जो है जो एक समय में बहुत ही कठिन माना जाता था वो आज बहुत आसान हो गया है। जो ब्रिज उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया बिहार में, जो बेगूसराय और मोकामा घाट को जो है जोड़ती है, लगभग 100 किलोमीटर का जो है फर्क, अब उसमें ऊर्जा की बचत ही तो हो रही है। केजी सुरेश जी, इसके अलावा आज जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज यहाँ हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी हुआ है। अब बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए एक और सुविधा मिल गई है। गरीब के जीवन से मुश्किलें दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना, मुझे यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है। तो जैसा कि जी सुरेश जी, आपने सुना कि स्वास्थ्य के बारे में और अस्पताल अनुसंधान केंद्र, इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आप और क्या जानकारी देना चाहेंगे इस बारे में? ये न सिर्फ एडवांस यानी कि सबसे नवीनतम सुविधाएं वहां प्रदान करेगी वैश्विक स्तर का, अपितु वो अफोर्डेबल भी होगा, यानी कि वहां के लोगों के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कैंसर में एक डर लगा रहता है, अक्सर सबसे बड़ा डर जो लोगों को रहता है कि भाई इसमें पैसा खर्च होगा, पूरा घर जो है लुट जाता है। लेकिन उसको अफोर्डेबल कैंसर केयर बिहार और आसपास के क्षेत्रों के लिए मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था जो है होमी भाभा के नाम पर जो है ये जो स्थापना की गई है, निश्चित रूप से उस पूरे क्षेत्र के लिए, मैं समझता हूं पूर्वांचल के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा उपहार है, ये मेरा मानना है। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने और भी कई प्रमुख आज वहां पर घोषणाएं की और जनता को सौगात दी, जिस बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का, जो कि गया और दिल्ली के बीच चलेगी, जो सारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेन होगी। और जो बुद्धिस्ट सर्किट की जब हम बात करते हैं तो वैशाली और कोडरमा के बीच में भी इस तरह की ट्रेन उन्होंने उपलब्ध कराई। मैं समझता हूं कि पर्यटन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, और याद रखें कि बिहार जो है तीर्थ स्थल है। बिहार में आपके चाहे वो भगवान महावीर हो, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे वो दशम गुरु गोविंद सिंह महाराज हो, आप देखेंगे कि सभी धर्मों का, सभी मजहबों का, पंथों का जो सबसे जिसे कहते हैं कि पैगंबर या जिनको सबसे ज्यादा मान्यता है, उन सभी का कहीं ना कहीं जो जुड़ाव जो है वो बिहार से रहा है। और वहीं विक्रमशिला, नालंदा जैसे बहुत बड़े बड़े विद्या के केंद्र रहे हैं। बिहार को कई बार क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी कि सभ्यता का पालना। यहाँ अपार संभावनाएं हैं पर्यटन के लिए। केजी सुरेश जी, आगे बढ़ते हैं और बिहार में आज जो कुछ भी गतिविधियां हुई और प्रधानमंत्री का जिस तरह का विकास परियोजनाओं उन्मुख कार्यक्रम हुआ, इस बारे में आकाशवाणी के संवाददाता धर्मेंद्र जी का एक डिस्पैच है, आइए उसे सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के क्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की
परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और यह राज्य के विकास को लेकर कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर निर्मित 6 लेन का पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा विकसित होने से पर्यटन और औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने घूसपैठ की समस्या पर विपक्ष की आलोचना की और कहा कि इसके लिए डेमोग्राफी कमीशन बनाया जाएगा। केजी सुरेश जी, आज के बिहार का जो कार्यक्रम था और बिहार में जितनी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का पश्चिम बंगाल में भी काफी लंबा कार्यक्रम है और वहां भी वो विकास की बहुत बड़ी सौगात उस राज्य को देना चाहते हैं। कोलकाता में भी मेट्रो का लगातार विस्तार हुआ है। आज भी कोलकाता के मेट्रो रेल नेटवर्क के में करीब 14 किलोमीटर की नई लाइनें जुड़ रही है। कोलकाता मेट्रो से 7 नए स्टेशन जुड़ रहे हैं। ये सारे काम कोलकाता के लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाले हैं। और वहां पर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी एक एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे और अन्य कई विकास परियोजनाओं को, जिनकी राशि लगभग 1200 करोड़ है, उनका भी शुभारंभ करेंगे। आप इस बारे में और हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे? एक आलोचना होती है कि जो केंद्र में जो सत्ताधारी सरकार है वो सिर्फ अपने दल या उससे समर्थित दलों के सरकारों को ही समर्थन देती है। मैं समझता हूं कि अगर आप मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है, इसका चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो बंगाल में हो, आप देखेंगे कि कभी भी विकास के मामले में जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। और उसी का ये एक बहुत बड़ा ये प्रतीक है कि आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बंगाल मेट्रो जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से जो है जो काम होता है उनका उद्घाटन करेंगे। अपितु उन मेट्रो सर्विसेज के साथ साथ वे जो है लगभग 5200 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट्स का भी जो है वो उद्घाटन करेंगे। तो यानी कि विकास की जब बात होती है तो बिहार जबकि एनडीए शासित प्रदेश है, तो बंगाल जो है वहां एक जो केंद्र में विपक्ष की भूमिका में है, ऐसे तृणमूल कांग्रेस द्वारा शासित प्रदेश है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की नजर में जो एक बहुत पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात कही थी कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि व्यापक राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में कभी जो है भेदभाव का विकास के मामले में जो है कभी नहीं किया गया। और मैं समझता हूं कि वो आज स्पष्ट दिखाई देता है कि मेट्रो के आने से जो है वहां के जो नई लाइनें खुल रही है उससे निश्चित ही कलकत्ता के लोगों को बहुत लाभ होगा। और याद रखिए अमरीश जी कि 5 रुपए से लेकर 70 रुपए तक की टिकट है, यानी कि साधारण सा व्यक्ति कम दूरी के लिए कम पैसा दे सकता है और ज्यादा दूरी के लिए जो है इससे कलकत्ता जैसे शहर में जहां बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक है, लेकिन अत्याधुनिक मेट्रो की सेवाएं का भी जो विस्तार होगा तो निश्चित ही वहां के जो यातायात की सुविधाएं जो है बेहतर होगी, उससे पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को जो है बहुत उसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि ये जो है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा ये है कि केंद्र और राज्य शासन मिलकर, मतभेद राजनीतिक हो सकते हैं लेकिन एक राष्ट्र के नाते सब मिलकर जो है सर्वांगीण विकास है, सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री का नारा है वो जो है वो मैं समझता हूं कि आज हमको जमीनी स्तर पर जो है उसको अमली जामा पहनाते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। केजी सुरेश जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और विकास की तमाम परियोजनाओं की जिस तरह से आधारशिला रखी और उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को और अधिक बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बिहार और पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने वाली नवीन परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में